बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। यहाँ पर हमें ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, हमें यहाँ पर 6 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। इसको हमें a प्लस आयोडा b यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोडा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड आयोडा यानी कि आयोडा को I से डिनोट किया गया है, इज़ एन इमेजिनरी यूनिट। आयोडा इज़ इक्वल टू √-1 इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय z। इसको z से डिनोट किया जाता है। अगर हम नंबर में देखें तो इसको नंबर में किस तरह लिखा जाएगा, 3 + 4 आयोडा इज़ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एन इन्होंने गलती से यहाँ लिख दिया। तो ऐसा नंबर जिसको हम a + b आयोडा की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला नंबर a है, दूसरा नंबर b है और b के साथ आयोडा है। तो यहाँ पर जो a है वो रियल नंबर है और आयोडा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, जो जिसकी वैल्यू है √-1। ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब हम इसकी एक और इजी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आयोडा, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि आयोडा क्या है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर है आयोडा। आयोडा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, अगर एक नंबर का स्क्वायर जो है इज़ नेगेटिव है, देन सच अ नंबर, तब ऐसा नंबर जो है इज़ कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर हम लेते हैं, तो वो नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल्स, जिस तरह के √-1, √-2, √-3 एक्सेट्रा। इट इज़ मोस्टली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। ये ज़्यादातर रियल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। मल्टीप्लाइड बाय द इमेजिनरी यूनिट, जो कि रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं आयोडा के साथ, और ये यूनिट जो है इमेजिनरी यूनिट क्या कहलाता है, कॉल्ड आयोडा। ये आयोडा कहलाता है। तो यहाँ हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a + b आयोडा की फॉर्म में लिखा जाता है। और ये फॉर्म कहाँ से आती है, ये ऑर्डर पेयर से आती है। याद रखिएगा, अगर आपको कोई ऑर्डर पेयर दिया गया है बेटा, तो उसका जो फर्स्ट नंबर है आपके पास वो इक्वल होगा a के कॉम्प्लेक्स नंबर, जो फर्स्ट नंबर है इसका a, और सेकंड जो है वो b के इक्वल होगा, वो b की वैल्यू कहलाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज नंबर 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें दिया गया है 1, 2। आपको पता है ऑर्डर पेयर हमेशा राउंड ब्रैकेट पे लिखे जाते हैं और कॉमास के साथ शो किए जाते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वो ऑर्डर पेयर की a के इक्वल होती है और सेकंड वैल्यू जो है वो b के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि a + b आयोडा की फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को हमें a + b आयोडा की फॉर्म में लिखना है। यानी कि अगर मैं a की जगह 1 लिख देती हूँ और b की जगह 2 लिख देती हूँ, बाकी सब चीज़ें रहेंगी, प्लस भी रहेगा, आयोडा भी रहेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 2 आयोडा। तो ये हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों ही सेम नंबर है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू a के इक्वल है, सेकंड वैल्यू b की इक्वल है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आयोडा जो है वो हमेशा सेकंड वैल्यू के साथ आता है, यानी कि b के साथ आता है। हमेशा आयोडा जो है वो b के साथ आता है। तो यहाँ हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, 2
प्लस 2 आयोडा। इसी तरह थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट किस तरह होगा, 3, थर्ड पार्ट में 3,4 लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, 3 प्लस 4 आयोडा। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हम -1 जो है वो ए की वैल्यू है, प्लस आयोडा। आपको पता है आयोडा के साथ अगर 1 कोफिशिएंट आएगा तो वो शो नहीं होगा। यहाँ पर 1 है यहाँ पे, लेकिन हमने शो नहीं किया क्योंकि 1 कोफिशिएंट शो नहीं होता किसी अल्फ़ाबेट के साथ। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारे पास -2,2, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या होगी, -2 प्लस 2 आयोडा। इसी तरह नंबर 6 में -3 प्लस 4 आयोडा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस 2 आयोडा। यहाँ हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उसको हमें उसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोडा। तो याद रखिएगा कि जो नंबर आयोडा के साथ आएगा वो इमेजिनरी नंबर है और जिसके साथ आयोडा नहीं है वो रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा Z से डिनोट किया जाता है। रियल, तो इसको किस तरह लिखेंगे, रियल की जगह हमने पूरी रियल की स्पेलिंग नहीं लिखनी, RE ब्रैकेट में लिखेंगे Z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी का हम सिर्फ IM लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे Z। इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू B, जो कि B के इक्वल है, और B यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। बहुत आसान है, सिर्फ हमें इसमें रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बताना है। मैंने आपको बताया था अभी कि आयोडा के साथ जो नंबर आएगा वो इमेजिनरी पार्ट है और जो जिसके साथ आयोडा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है 9। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में आयोडा भी लगा देते हैं, जबकि हमें आयोडा नहीं लगाना, हमें सिर्फ उसका जो आयोडा के साथ जो नंबर होगा उसको शो करना है। यहाँ पर भी हम -5,6 लिखा हुआ है, तो -5 A की वैल्यू है, यानी कि रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर B के इक्वल है और B यहाँ पर है 6, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 6 है। नेक्स्ट -1 माइनस आयोडा, तो यहाँ पर A की वैल्यू -1 है, यानी कि रियल पार्ट, और B की वैल्यू भी -1 ही है, लेकिन आपको पता है कि आयोडा के साथ हम 1 कोफिशिएंट शो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है दोनों नंबरों के बीच में माइनस का साइन है, लेकिन हमें सिर्फ इमेजिनरी और रियल पार्ट बताना है। फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है A की वो है -3/4, जो कि रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और B की वैल्यू है आयोडा के साथ आ रहा है -4/5, जो कि इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का 4/5। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का 2, जो कि आयोडा के साथ आ रहा है। अगर आयोडा पहले भी आ जाएगा तो वो अगर आयोडा आपके पास पहले नंबर पर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल पार्ट हो, वो आयोडा के साथ आ रहा है तो इसलिए वो इमेजिनरी ही रहेगा। तो यहाँ पर जिस नंबर के साथ आयोडा नहीं आ रहा वो 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और B की वैल्यू हमारे पास 2 है, आयोडा के साथ जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको इसी तरीके से लिखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट आपको पता है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं और कुछ ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा, ब्रैकेट में होगा, कोमा के साथ होगा, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म कहलाती है। तो कुछ नंबर हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म के में दिए गए हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ जाएगा तो हमें पहले उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं।
और मैं अब इनके कॉन्जुगेट मालूम करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3+2 आयोडा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। इसका हमें ये हमारे पास इसको हमने Z1 के इक्वल कर दिया। Z1 इक्वल है 3+2 आयोडा। जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे Z1 बार, और इस वैल्यू पर भी हम बार शो करेंगे 2 आयोडा बार, 3+2 आयोडा बार। और जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम ये बार हटा देंगे, क्या लिखेंगे 3 - 2 आयोडा। तो जो आयोडा की जो वैल्यू होगी, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन आपने चेंज करना है। तो ये इक्वल हो गया Z1 बार, आपके पास क्या आ गया 3 - 2 आयोडा। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है। तो इसको हमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में यानी कि A+B आयोडा की फॉर्म में लिखना होगा। Z2 हमारे पास, इसको हम Z2 का नाम दे देते हैं सेकेंड वैल्यू को। Z2 इज़ इक्वल, तो आप Z भी लिख सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि Z2 ही लिखें। Z2 इज़ इक्वल टू 4 + 9 आयोडा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम लिखेंगे Z2 बार इक्वल 4 + 9 आयोडा बार। और जब हम इसकी बार हटाएंगे तो हम इसका जो सेंटर में जो साइन है, जो इसका आयोडा का यानी कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है, 9 का जो साइन है वो प्लस है, वो हम चेंज कर देंगे माइनस में 9 आयोडा। तो ये हमारे पास Z2 बार आ जाएगी, यानी कि इसका इस ऑर्डर पेयर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है। तो इसको हमें इमेजिनरी पार्ट में पहले चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। इसको हमें -1, 1, इसको हमने नाम दे दिया है Z3। Z3 हमारे पास है -1 प्लस, आपको पता है अगर आयोडा के साथ 1 आता है तो वो हम शो नहीं करते। तो यहाँ इसका जो हम लेंगे, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम लिखेंगे Z3 बार इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोडा बार। बार हटाएंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, -1 माइनस आयोडा। तो ये हमारे पास Z3 बार आ जाएगा। नंबर 4 पार्ट है इसका 1 - आयोडा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया गया है। तो इसको हम Z4 का नाम दे देते हैं 1 - आयोडा। और जब हम Z4 की बार लेंगे यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इस पर भी हम बार शो करेंगे। Z4 बार इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोडा। हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है -3/4 प्लस -4/5 आयोडा। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 3/4 माइनस 4/5 आयोडा। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इसको हम Z5 का नाम दे देते हैं। Z5 हमारे पास है -3/4 माइनस 4/5 आयोडा। और जब हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z5 बार इज़ इक्वल टू -3/5 माइनस 4/5 आयोडा बार। तो इसमें हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। Z5 बार इज़ इक्वल टू -3/4 प्लस 4/5 आयोडा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 3 आयोडा प्लस 1। हमारे पास है 3 आयोडा प्लस 1। तो इसको पहले हम अरेंज करेंगे, यानी कि आपको पता है आयोडा की वैल्यू जो है वो B के इक्वल होती है। आयोडा के साथ जो नंबर होता है वो B के इक्वल होता है। इमेजिनरी पार्ट होता है वो हम सेकंड नंबर पर लाते हैं। तो इसको हम अरेंज करेंगे। Z6 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोडा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम लिखेंगे Z6 बार इज़ इक्वल टू 1 प्लस
3 आयोडा बार, बार हटाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है यहाँ पे, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने। Z6 बार इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोडा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है वेरीफाई दैट Z बार, Z की डबल बार जो है, यानी कि Z का जो डबल कॉन्जुगेट है वो इक्वल होगा Z के फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका हमें डबल Z लेना है, सॉरी डबल बार, Z की डबल बार लेनी है। पहले हम इसका एक फर्स्ट कॉन्जुगेट लेना है, फिर इसका सेकंड कॉन्जुगेट लेना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको Z की वैल्यू हमारे पास है 4/7 प्लस 9/10 आयोडा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम लिखेंगे Z बार इक्वल टू, इस पर भी हमने बार लगा दी इन दोनों नंबर्स पे, और जब हम इस पर से बार हटाएंगे तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे। 4/7 माइनस 9/10 आयोडा, ये इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट हो जाएगा। और जब हम सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे, Z बार की बार इक्वल होगी 4/7 माइनस 9/10 आयोडा बार, और जब हम बार हटाएंगे तो हमारे पास Z की डबल बार इक्वल होगी 4/7 प्लस 9/10 आयोडा। तो ये हमारे पास जो है Z की, हमने देख लिया कि हमारे पास ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आ गया है। तो इन दोनों का आंसर सेम आया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि Z की जो डबल बार है वो इक्वल है Z के। तो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि ये Z की डबल बार लेते हैं तो वो Z के ही इक्वल आती है, प्रूफ लिख देंगे। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -9/11 प्लस 10/9 आयोडा। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ही होगा कि हमने Z की हमने इसको Z के इक्वल रखा, और फिर इसकी Z बार, जब हम Z बार लेंगे तो हमारे पास, जब हम बार हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9/11 माइनस 10/9 आयोडा। ये Z की 1 बार है। फिर जब हम Z बार की बार लेंगे, यानी कि डबल बार लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -9/11 माइनस 10/9 आयोडा की बार इक्वल होगी। तो फिर दोबारा हम इसका साइन प्लस कर देंगे 10/9। हमने देखा कि हमारा आंसर दोबारा Z के इक्वल आ गया, यानी कि -9/11 प्लस 10/9 आयोडा, -9/11 प्लस 10/9 आयोडा। तो ये Z की डबल बार हमारे पास आ गई, जो कि Z के ही इक्वल है। तो हम लिख देंगे Z की डबल बार इक्वल है Z के, प्रूव्ड। के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हम करेंगे। 4 का पार्ट 3 है कि अगर Z इक्वल है 1/2 माइनस 3 आयोडा, तो Z बार इक्वल होगा 1/2 माइनस 3 आयोडा बार। और जब बार हटाएंगे तो यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, माइनस था यहाँ पर, यहाँ प्लस कर दिया। और जब इसकी डबल बार लेंगे तो दोबारा इस पर बार लगाएंगे, और इसका जब बार हटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोडा। Z की डबल बार 1/2 माइनस 3 आयोडा, जो कि Z की, यहाँ पर हम शो कर देंगे Z की डबल बार Z के ही इक्वल है, प्रूव्ड। नेक्स्ट इसमें नंबर 4 में भी यही है कि Z अगर इक्वल है 2 + 3 आयोडा, तो Z बार इक्वल होगा 2 + 3 बार। और जब हम बार हटाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, माइनस आ गया। और जब इसकी डबल बार लेंगे तो दोबारा इस पर बार लगाएंगे, और जब हम बार हटाएंगे Z की डबल बार इक्वल होगी 2 + 3 आयोडा, जो कि Z के ही इक्वल है। Z की डबल बार Z की इक्वल आ गई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि Z की डबल बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट जो है वो Z के यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होता है। यहाँ पर हम प्रूफ लिख देंगे। उसके बाद इसके इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 5, उसमें भी हमने यही करना है
कि z है हमारे पास -2 -3 -10/9 आयोडा। तो यहाँ पर ये पूरा नंबर जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर जब हम इसका z बार लेंगे तो यहाँ बार लगाएंगे, जब बार हटाएंगे तो -2 + 3 -10/9 आयोडा आ जाएगा। और ये z की सिंगल बार आ गई। और जब हम z की डबल बार लेंगे यानी कि बार की बार लेंगे तो हमारे पास, हम इस पे भी बार शो करेंगे, +3 -10/9 आयोडा बार। तो ये हमारे पास z की डबल बार इक्वल होगी -2 -3 -10/9 आयोडा के। तो इससे साबित हो गया कि z की डबल बार और z इक्वल ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि z की डबल बार इक्वल होगी z के, प्रूव्ड। इसके साथ ही हम नंबर 4 पार्ट करेंगे कि अगर z हमारे पास है 4x + 3 आयोडा y, तो z बार इक्वल होगा 4x + 3 आयोडा y बार। और जब हम बार हटाएंगे तो हमारे पास z बार की वैल्यू आ जाएगी 4x - 3 आयोडा y। और जब हम z की डबल बार लेंगे 4x, इसी की हम जब इसका दोबारा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे -3 आयोडा y, तो इस पर बार शो करेंगे। और जब हम बार हटाएंगे तो हमारे पास 4x + 3 आयोडा y यानी कि z की डबल बार इक्वल होगी z की। तो यहाँ हम लिख देंगे कि z की डबल बार जो है वो इक्वल है z के। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y व्हेन। हमें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंपेयर करने को कहा गया है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोडा इज इक्वल टू, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 5 आयोडा। तो हमें इन दोनों की कंपैरिजन बतानी है कि इसको किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a + b आयोडा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स वो इक्वल होगा c + d आयोडा के, यानी कि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो a के इक्वल है, सेकेंड वैल्यू y जो है वो b के इक्वल है, थर्ड वैल्यू जो है वो c के इक्वल है और फोर्थ वैल्यू जो है वो d के इक्वल है। तो यहाँ हमें ये करना होगा कि हमें जो फर्स्ट वैल्यू में जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल रखना होगा, यानी कि x को हमें -5 के इक्वल रखना होगा और y को हमें 5 के इक्वल रखना होगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a को हमें c के इक्वल रखना है, यानी कि ये रियल पार्ट है, a और c दोनों में रियल पार्ट हैं। b और d जो है वो इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है और रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल -5 एंड y आयोडा इक्वल 5 आयोडा। आयोडा आयोडा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो भी हमें इसी तरह सॉल्व करना है कि इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है। रियल पार्ट यहाँ पर x² और 16/9 है, तो मैं इसको इसके इक्वल रखूँगी। x² इज़ इक्वल टू 16/9 एंड आयोडा y² इज़ इक्वल टू 9/25 आयोडा। आयोडा आयोडा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी x² इज़ इक्वल टू 16/9 एंड y² इज़ इक्वल टू 9/25। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम, आपको पता है हम क्या लेते हैं, हम रूट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका रूट ले लेंगे, टेक रूट ऑन बोथ साइड। हमने x² पर भी रूट ले लिया और 16/9 पर भी हमने रूट ले लेना है एंड y² पर भी हमने रूट ले लिया और 9/25 पे भी हमने रूट ले लेना है।
तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, यहाँ पर भी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो यहाँ पे खाली x आ जाएगा हमारे पास। और 16 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 9 16 का रूट 4 है और 9 का रूट है 3, 9 3 का स्क्वायर है। एंड y भी एज इट इज़ आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9 का रूट है 3 एंड 25 का रूट है 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। x और y की, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, y² + x/3 आयोडा इज इक्वल टू 121 - 9/5 आयोडा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू y² है, y² इक्वल होगा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ d की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी c की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, b की, ये c की और ये d की। तो a इक्वल है c के, यानी कि a यहाँ पर c जो है a की वैल्यू y² है और c की वैल्यू 121 है। तो यहाँ पर हमने 121 लिख दिया। एंड b की वैल्यू है x/3 आयोडा इक्वल होगा -9/3 आयोडा के। तो इसके इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें y² की वैल्यू निकालनी है, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर में है, स्क्वायर को कट करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम रूट लेते हैं। तो हम इसका रूट ले लेंगे, y² का हमने रूट ले लिया और 121 भी एक स्क्वायर है तो इसका भी हमने रूट ले लिया। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे y इक्वल आ गया 121, इसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 121 का स्क्वायर रूट है 11। और यहाँ पर आयोडा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यूज़ रिमेनिंग होंगी, x/3 - 9/3। तो यहाँ पर 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9 × 3/3 और x की वैल्यू आएगी -27/3। तो हमारे पास y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू जो है वो -27/3 है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट भी बहुत आसान है, यहाँ पर भी हमें